क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखो नीचे जो नंबर आपको दे रखे हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में जो है आपको इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो पहला जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 140। सबसे पहले 140 का मैं प्राइम फैक्टर यहाँ पर कर लूँगा। ठीक है, तो 140, तो देखो 140 के पीछे कौन सा नंबर है, यहाँ पर जीरो है। देखो किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी नंबर आ जाए तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 140 के पीछे भी कौन सा नंबर है, 0 है, तो ये जो है 2 से डिवाइड होगा। तो मैं जो है 140 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा यहाँ पर 2। तो कितने टाइम में डिवाइड होगा ये होगा 70 टाइम डिवाइड हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो मैं नीचे लिख दूँगा यहाँ पर 70। अब देखो 70 के पीछे कितना है, 0 है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लूँगा इसको। कितने टाइम होगा, 35 टाइम में। ठीक है, फिर 35 के पीछे क्या नंबर है, 5 है। देखो किसी भी नंबर के पीछे 5 आ जाए तो या तो वो 3 से डिवाइड होगा, अगर 3 से नहीं हो रहा तो 5 से होगा। ठीक है, तो मैं ये जो है 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, 5 से डिवाइड करूँगा इसको। कितने टाइम में होगा, 7 टाइम में। ठीक है, तो 35 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा 7 टाइम। ठीक है, अब 7 क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 7 को 7 से ही डिवाइड करूँगा यहाँ पर 1 टाइम। ठीक है, अब जो है इसको प्रोडक्ट के रूप में लिख दूंगा प्राइम फैक्टर के। देखो 140 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, देखो इसको लिख लूँगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब इसको फाइनल रूप में लिखूँगा या फाइनल फॉर्म में। देखो 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इस रूप में इसको व्यवस्थित यहाँ पर कर देना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड कौन सा है, देखो सेकंड नंबर दे रखा है आपको 156। ठीक है, तो मैं नीचे डालूंगा यहाँ पर सेकंड 156। तो इसका जो हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर 156। देखो पीछे 6 है तो मैं 2 से इसको डिवाइड करूँगा। सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, देखिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो ये हुआ डिवाइड 78 टाइम। ठीक है, फिर 78 के पीछे 8 है तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 39 टाइम। ठीक है, अब 39 किससे हो रहा, 9 है पीछे, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करो इसको, यहाँ पर ये 13 टाइम। अब 13 क्या है यहाँ पर 13 जो है प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को 13 से ही होगा ये डिवाइड, तो 1 टाइम हो गया। अब इसको जो है प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेता हूँ। 156 इज इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब इसको फाइनल फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 13। इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, अब आगे का नंबर दे रखा है थर्ड नंबर। देखो फर्स्ट का थर्ड के अंदर संख्या दे रखी है 3825। तो देखो यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ मैं 3825। अब देखो इसका प्राइम फैक्टर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 3825 में 5 पे पीछे तो 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड होगा ये यहाँ पर जो है 1275 टाइम। ठीक है, फिर 5 पे पीछे तो 3 से डिवाइड हो रहा है वापस, ये 3 से डिवाइड होगा 425 टाइम। ठीक है, 425 को फिर से मैं जो है 5 से डिवाइड करूँगा तो ये होगा 85 टाइम। यार 85 को फिर से जो है मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये जो है 17 टाइम डिवाइड होगा। और 7 क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में ये 7 का ही जो है 7 से डिवाइड होगा ये, तो 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब जो है इसको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में व्यवस्थित कर लेता हूँ। 3825 इज इक्वल हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 70। ठीक है, इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, और इंटू ये मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का यहाँ पर जो है फोर्थ 5005 देर का नंबर, यहाँ पर इसका जो है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में व्यवस्थित करना, तो 5005 सबसे पहले जो इसका मैं प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो 5005, देखो ये जो है 5 से डिवाइड होगा सबसे पहले। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर कितनी बार होगा, 1001 टाइम। ठीक है, और 1001 में किससे डिवाइड होगा, ये होगा 7 से डिवाइड यहाँ पे,
7 से कितने टाइम होगा 143 टाइम, ठीक है। अब 143 को किससे डिवाइड करूँगा यहाँ पर 11 से, 11 से डिवाइड करो 13 टाइम, और 13 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर में इसका ही भाग जाएगा, ठीक है। तो ये 13 से डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम हो जाएगा डिवाइड ये। 5005 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है फिफ्थ है इसका 7429 यहाँ पर। तो देखो नीचे उतार देता हूँ मैं नंबर, ये 7429 यहाँ पर देर का। सबसे पहले इसका क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टर करना है। तो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले 7429। देखो इस ये किससे डिवाइड होगा, ये होगा 17 से डिवाइड, ठीक है। 17 से कितने टाइम होगा 437 टाइम, ठीक है। अब 437 में किससे डिवाइड होगा, ये होगा 19 से डिवाइड, कितने टाइम होगा 23 टाइम। और 23 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर जो है 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। तो 1। अब देखो 7429 को जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, इस प्रकार से जो है प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखो इसमें जो टू नंबर दे रखे हैं नीचे, इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और साथ ही वेरीफाई करके बताना है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर जो है वो बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नीचे जो दो नंबर दे रखे हैं 26 एंड 91, इनका जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करूँगा। और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनको फैक्टराइज करूँगा। 26 को फैक्टराइज करूँगा सबसे पहले, तो इसमें 2 से डिवाइड करूँगा इसको, है ना। 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 13 टाइम जो डिवाइड होगा, और 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 13 जो 13 से डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। अब क्या करूँगा 91 को फैक्टराइज कर लूँगा। 91 में किससे डिवाइड होगा 91 जो है यहाँ पर होगा 7 से डिवाइड, ठीक है। 7 से डिवाइड करो 91 को तो 13 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये। 13 एक प्राइम नंबर है, तो 13 को 13 से डिवाइड करो यहाँ पर, ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं दोनों नंबर को जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा, यानी कि 26 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब 91 को भी मैं प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 91 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 7, यहाँ पर जो है 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब जो है हम एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो आपको जो है दोनों नंबर के इस प्रोडक्ट के अंदर आपको ये देखना है कि कॉमन संख्या कौन सी है, ठीक है। देखो यहाँ पर 26 के प्रोडक्ट में 13 है, 91 के प्रोडक्ट में 13 है, तो ये हो गया 13, और एक जो है 1 दोनों के अंदर आ रहा है, तो ये भी 1 भी कॉमन हो गया। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ के अंदर स्मॉल पावर वाली यानी कि छोटी पावर वाली संख्या उठानी है, यानी कि 13 के ऊपर पावर कितनी है 1 है, दोनों 13 के ऊपर पावर 1 है, ठीक है। तो आप कौन सा भी उठा लो, 13 की पावर 1 एक तो, और 1 के ऊपर भी पावर कितनी है 1 है, तो आप जो है स्मॉल पावर यानी कि 1 की पावर 1 ही उठा लेंगे वहाँ पर, है ना। और 13 की पावर 1 और 1 की पावर 1 को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 13 की पावर यहाँ पर 1। देखो दोनों के ऊपर जो है यहाँ पर पावर 1 है, इसलिए मैंने 13 की पावर 1 उठाया। अगर दोनों भिन्न भिन्न हो तो आपको छोटी पावर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा 1 की पावर 1, यानी कि दोनों के ऊपर जो है पावर 1 ही है, तो इसलिए जो है मैंने 1 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। अब 13 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 मेरे पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है 26 और 91 का जो एचसीएफ आया हमारे पास वो कितना आया 13 यहाँ पर आया। अब ज्ञात कर लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। देखो यहाँ पर जो कॉमन नंबर है, इन कॉमन नंबर में से बड़ी पावर वाला नंबर आपको उठाना, ठीक है। देखो यहाँ पर 13 के ऊपर 1 पावर है, तो मतलब आपको 13 की पावर 1 ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों जो है पावर बराबर है यहाँ पर। तो देखो 13 की पावर 1 ले लूँगा एक, और एक क्या कॉमन 1 है, तो 1 के ऊपर भी दोनों के ऊपर 1 पावर है, तो आपको जो है 1 की पावर 1 यहाँ पर उठा लेना है। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 13 की पावर 1,
मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दूसरी कॉमन नंबर है यहाँ पर 1, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। और बाकी जो नंबर बचे हैं यानी कि 2 और 7 बचा है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो साथ में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इस प्रकार से एलसीएम ज्ञात करते हैं। अब सभी को मल्टीप्लाई करो, देखें 13 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से 13, 13 को 2 से मल्टीप्लाई 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 182। तो 26 और 91 का जो एलसीएम आया वो आया 182। अब देखो क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसके लिए जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में भी दे रखा है आपको। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, देखो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि ये टू नंबर्स आपको दे रखे हैं 26 एंड 91, इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होना चाहिए किसके, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, ठीक है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। तो मैं यहाँ पर देखो इन दोनों नंबर्स का यहाँ पर प्रोडक्ट कर लेता हूँ, यानी कि 26 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर 91 से, तो 26 को मल्टीप्लाई करो 91 से इज इक्वल, एंड एचसीएफ कितना आया हमारे पास, एचसीएफ आया 13 और मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, और एलसीएम आया 182। अब देखो इनको जो है अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लो, 26 को 91 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा मेरे पास 2366, ठीक है। और इधर 13 को 182 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2366 आ जाएगा। इस प्रकार वेरीफाई आपको कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, 510 एंड 92, इसका जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और साथ में वेरीफाई करना है इसको। सबसे पहले जो है मैं 510 को फैक्टराइज कर लेता हूँ। इसमें किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम में होगा, 255 टाइम में, ठीक है। 255 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम में होगा, 85 टाइम, ठीक है। 85 जो है किससे डिवाइड होगा, 85 होगा 5 से डिवाइड, कितने टाइम में होगा, ये होगा 17 टाइम। और 17 क्या है यहाँ पर, 17 यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड होगा ये 1 टाइम, ठीक है। अब 92 को भी फैक्टराइज कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, 92 किससे डिवाइड होगा, 92 डिवाइड होगा यहाँ पर 2 से, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये होगा 46 टाइम में, ठीक है। 46 किससे डिवाइड होगा, 46 डिवाइड होगा यहाँ पर 2 से, कितने टाइम में होगा, 23, और 23 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, 23 से डिवाइड होगा, ठीक है। 23 को डिवाइड करो 1 टाइम, ठीक है। अब इसको इन नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में नीचे लिख लूँगा, ठीक है। 510 को इसके प्रोडक्ट के रूप में लिखूँगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब जो है 92 को इसके प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर लिख लूँगा, 92 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, देखो वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 दे रखा है, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो इनका जो है एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। देखो मैंने पहले भी बताया एचसीएफ कैसे ज्ञात करता है, इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आपको देखना है कॉमन कौन कौन आ रहा है। देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है और 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब देखो एचसीएफ में क्या करते हैं हम, जो कॉमन आ रही है उसकी स्मॉल पावर यानी कि छोटी पावर वाले नंबर उठाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 में स्मॉल पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है स्मॉल पावर, ठीक है। तो 2 की पावर 1 उठाऊंगा यहाँ से मैं, और 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 है वहाँ पर, तो 1 की पावर 1 ही उठेगा वहाँ से। तो ये जो है यहाँ पर जो है मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों को, यानी कि 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई और 1 की पावर 1, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 2 और 2 की पावर 2 में स्मॉल पावर कितनी होगी, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 मैंने उठा लिया वहाँ से ना। और इधर देखो 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 दोनों की पावर सेम है, तो मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 हो जाएगा इज इक्वल। अब 2 की पावर 1 और 1 की पावर 1 को मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा मेरे पास, तो ये एचसीएफ आएगा 2 यहाँ पर, ठीक है। अब जो है एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। देखो एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं, जो कॉमन आ रहा है उनमें से आपको बड़ी पावर वाली नंबर उठाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में बड़ी पावर कौन किसकी है, 2 की पावर 2 की बड़ी पावर है, ठीक है। तो बड़ी पावर वाला नंबर उठाना है, यानी कि 2 की पावर 2 उठा लूँगा, और उधर कॉमन 1 की पावर 1 और 1 की पावर 1 है, तो दोनों सेम पावर है, तो 1 की पावर 1 ही उठ जाएगा वहाँ से, ठीक है। और बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 था, तो मैंने बड़ी पावर वाली संख्या यहाँ पर उठा ली, ठीक है। तो 2 की पावर 2 उठा लिया यहाँ पर, ठीक है। और मल्टीप्लाई, और उधर 1 की पावर 1 की पावर 1 है, तो मैं 1 की पावर 1 उठा लूँगा, और बाकी जो नंबर है इनको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दूँगा, यानी कि मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17
और मल्टीप्लाई 23। इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। अब 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 है, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 60 को 17 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 23,460। तो ये आया हमारे पास एलसीएम। अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो क्या है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, ठीक है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 510 और 92 को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर 510 एंड 92 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल हो जाएगा, एचसीएफ क्या है हमारे पास, एचसीएफ आया 2 और एलसीएम आया 23,460। तो 23,460 यहाँ पर उतार दूंगा, ठीक है। अब 510 मल्टीप्लाई करूँगा 92 से तो मेरे पास आएगा 46,920, ठीक है, इज इक्वल, और 2 को 23,460 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 46,920। इस प्रकार से आपको वेरीफाई कर लेना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, 336 एंड 54, यहाँ पर 2 नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले 336 को जो है मैं फैक्टराइज कर लूँगा। देखो 336 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम में डिवाइड होगा, ये होगा यहाँ पर 168 टाइम, ठीक है। 168 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो ये कितने टाइम में डिवाइड होगा, यहाँ पर 84 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। 84 किससे डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 42 टाइम, ठीक है। 42 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक है। फिर 21 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, कितने टाइम होगा, 7 टाइम में। और 7 क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 54 को जो है यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो 54 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करो इसको 27 टाइम। अब 27 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे, वो कितने टाइम में डिवाइड होगा, यहाँ पर 9 टाइम, ठीक है। हम 9 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 को जो है किससे डिवाइड करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 टाइम में यहाँ पर जो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है 336 को जो प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। देखो यहाँ पर 2 को जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ इसको, ये तो लिख दिया मैंने 2 की पावर यहाँ पर 4, ठीक है। फिर आया मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर जो है 7 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उधर 54 को भी मैं जो है प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 54 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया, तो मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ इसको, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1, तो ये लिख दिया मल्टीप्लाई यहाँ पर 1। अब देखो हम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। देखो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो इनमें कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखो 2 कॉमन नंबर आ रहा है, और 1 कॉमन नंबर आ रहा है, और एक 3 कॉमन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ के अंदर जो कॉमन नंबर आ रहे हैं उनकी जो है स्मॉल पावर वाली नंबर लेना है। यानी कि देखो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 दे रखा है, तो हमें कौन सा नंबर उठाना है, स्मॉल पावर वाला, ठीक है, यानी कि छोटी पावर वाला, यानी कि 2 की पावर 1 उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर क्या देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो क्या उठाएंगे यहाँ से, स्मॉल पावर वाला, यानी कि 3 की पावर 1 उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। और उधर 1 की पावर 1 है, तो कोई सा भी उठा लो, 1 की पावर 1 उठ जाएगा वहाँ से। देखो यहाँ पर जो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 है, तो स्मॉल पावर वाली नंबर उठा लिया मैंने, 2 की पावर 1, ठीक है। और 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 में से कौन सा उठाना है, 3 की पावर 1, यानी कि स्मॉल पावर वाला उठा लिया। और उधर जो 1 की पावर 1 की पावर 1 है, तो ये कोई सा भी उठा लो, 1 की पावर 1 इज इक्वल, अब मल्टीप्लाई कर दो इनको, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से तो 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 6, ठीक है। तो 6 इनका एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा। अब हम याद कर लेंगे यहाँ पर जो है एलसीएम। देखो एलसीएम में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कॉमन संख्याएं हैं यानी कि कॉमन नंबर है, उनमें से बड़ी पावर वाला नंबर लेना है इनमें, ठीक है। और बाकी जो बची है उनको वैसे के वैसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1 है, तो कौन सा उठाएंगे यहाँ पर, बड़ी पावर वाला, यानी कि 2 की पावर 4 उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और इधर देखो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 दे रखा है, इनमें से बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 3 वाला उठाएंगे।
ठीक है। और मल्टीप्लाई 1 की पावर 1, 1 की पावर, यहाँ पर सेम पावर है तो कोई सा भी उठा लो यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो बड़ी पावर वाला कौन सा है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर कौन सा है बड़ी पावर वाला, 3 की पावर 3। तो और उधर जो है 1 की पावर 1 है, तो 1 की पावर 1 उठा लेंगे, ठीक है। और बाकी जो नंबर बचे मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई 1, ये जो है उठा लेंगे, ठीक है। इज इक्वल, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम जो है मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आएगा 3024। अब चलो इनको जो है हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है फॉर्मूला पता है आपको कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल होता है यहाँ पर यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, ठीक है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई या लिख दूंगा मैं एलसीएम। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि टू नंबर दे रहे यहाँ पर 336 मल्टीप्लाई हो जाएगा 54, ठीक है। ये इज इक्वल होगा यहाँ पर एचसीएफ कितना आया 6, और मल्टीप्लाई एलसीएम कितना आया 3024 लिख दूंगा। अब देखो 336 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 54 से तो कितना आएगा 18,144 इज इक्वल, और 6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3024 से तो 18,144 आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आपको वेरीफाई यहाँ पर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फर्स्ट देर का आप 12, 15 एंड 21, इन तीनों नंबर्स का आपको जो है एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहले जो है मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ इनको। सबसे पहले 12 को फैक्टराइज करूँगा यहाँ पर। देखो 12 को 2 से डिवाइड होगा यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड कर लूँगा, कितने टाइम में होगा, ये होगा 6 टाइम में, ठीक है। फिर 6 को डिवाइड कर लूँगा 2 से, तो 6 जो है 2 से कितने टाइम में डिवाइड होगा, 3 टाइम में डिवाइड होगा। फिर 3 क्या है यहाँ पर, 3 है प्राइम नंबर, तो 3 को 3 से डिवाइड कर लूँगा यहाँ पर, तो 1 टाइम में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 को फैक्टराइज कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो 15 किससे डिवाइड होगा, 15 यहाँ पर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड करो 15 को, तो 5 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 5 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को 5 से डिवाइड करो यहाँ पर, तो 5 को करूँगा 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। फिर 21 को फैक्टराइज कर लूँगा मैं यहाँ पर। 21 को फैक्टराइज करूँगा तो यहाँ पर जो है 3 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर, 3 से डिवाइड करूँगा तो 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 7 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर। अब जो देखो 12 को जो है यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा, ठीक है। देखो 12 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 को लिखूँगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1। अब जो है 15 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 15 इज इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। अब जो है 21 को जो है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा 21 को। 21 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 1, ओके। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात कर लूँगा। देखो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आपको यहाँ पर जो है तीनों इंटेजर्स के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में देखना है कि कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। देखो 3 कॉमन आ रहा है तीनों के अंदर, और यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, ये कॉमन नंबर में से न्यून पावर वाली यानी कि कम पावर वाला जो है नंबर उठाना है। यानी कि देखो 3 के ऊपर 1 पावर है, तीनों के ऊपर 1 1 पावर है, तो आपको 3 की पावर 1 ही उठा लेना है यहाँ से, ठीक है। तीनों के ऊपर जो पावर बराबर है यहाँ पर, तो 3 की पावर 1 उठा लूँगा, और 1 के ऊपर भी 1 1 पावर है, ठीक है, तो 1 की पावर 1 उठा लूँगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 3 की पावर 1, कम पावर वाली उठाइए, तीनों के ऊपर 1 1 पावर है तो मैं 3 की पावर 1 ही ले लिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई 1 की पावर 1, तो इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 12, 15 एंड 21 का जो एचसीएफ आया वो आया मेरे पास 3। अब याद करूँगा यहाँ पर एलसीएम। देखो एलसीएम में आपको क्या करना है, इन तीनों के अंदर जो कॉमन आया उसमें से अधिक पावर वाला नंबर उठाना है। देखो यहाँ पर 3 के ऊपर तीनों के पावर जो है 1 1 है, तो आप कोई सा भी उठा सकते हैं क्योंकि पावर जो है यहाँ पर इक्वल है यानी कि बराबर है सभी के अंदर। तो 3 की पावर 1 उठा लेंगे, और उधर 1 के ऊपर भी पावर 1 1 है, तो वहाँ से भी 1 की पावर 1 उठा लेंगे क्योंकि तीनों के ऊपर पावर बराबर है। और जो बाकी जो नंबर बचे हैं वो वैसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना है आपको।
तो देखो यहाँ पर 3 की पावर 1 आ जाएगा, अधिक पावर वाला नंबर लिया मैंने, मल्टीप्लाई 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई, और बाकी जो नंबर है इसे मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 2 को लिखता हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई 2, फिर जो है मल्टीप्लाई 5, फिर मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर जो है आ जाएगा। अब इन सभी नंबरों को आपको मल्टीप्लाई करके एलसीएम यहाँ पर निकाल लेना है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3, 2 जा 6, 6 2 जा यहाँ पर 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई 60, 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे 420। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 420। तो ये आया हमारे पास एलसीएम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर जो है सेकेंड, देखो सेकंड में नंबर दे रखे आपको 17, 23 एंड 29, इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए मैं सबसे पहले इनको फैक्टराइज कर लूँगा। देखो 17 को फैक्टराइज करूँगा, देखो 17 एक प्राइम नंबर है, 17 में 17 से डिवाइड होगा 17, ठीक है। 17 को 17 से डिवाइड करूँगा 1 टाइम। अब देखो 23 को जो है फैक्टराइज कर लूँगा, 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो 23 को 23 से ही डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तो 23 से डिवाइड करूँगा 1 टाइम। और 29 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 29 भी 29 से ही यहाँ पर जो है डिवाइड होगा, तो 29 को जो है मैं 29 से ही डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तो 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इनको जो है इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा, तो 17 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई 1। अब जो है 23 को जो है इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा, 23 इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 23 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 29 को जो है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा, 29 इज इक्वल 29 मल्टीप्लाई 1। अब जो इन तीनों जो इंटेजर है इनके जो है एचसीएफ ज्ञात कर लूँगा, ठीक है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों के अंदर कॉमन नंबर देखना है। देखो यहाँ पर जो 1 कॉमन नंबर है और 1 के ऊपर जो पावर लगी है तीनों के ऊपर 1 1 पावर है, ठीक है। तो आपको एचसीएफ में क्या करना है, सबसे छोटी पावर वाला नंबर लेना है। छोटी पावर वाला नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर देखो सबके ऊपर सेम पावर है यहाँ पर, तो कोई सा भी उठा सकते हो आप। तो 1 की पावर 1 लूँगा मैं, तो 1 की पावर 1 का मतलब 1 नहीं होगा, तो एचसीएफ जो यहाँ पर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 1 जो है एचसीएफ यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मैं ज्ञात करूँगा एलसीएम। यहाँ पर देखो एलसीएम में आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर आ रहा है इसकी अधिकतम पावर लेनी है आपको। देखो 1 के ऊपर सेम पावर है, सभी के ऊपर 1, तो 1 की पावर 1 ही उठा लेना आपसे, अधिकतम पावर यही होगी, ठीक है। 1 की पावर 1 उठा लेंगे और बाकी जो नंबर बचे उनको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दो, 17, 23, 29 इनको भी साथ में मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है 1 की पावर 1 ले ली मैंने और मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर साथ में ही 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 11,339, इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एलसीएम आपके पास 11,339। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है यहाँ पर जो है थर्ड देख लेंगे। 8, 9 एंड 25 का जो है एचसीएफ और एलसीएम आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो 8 को फैक्टराइज करूँगा तो 8 किससे डिवाइड होगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा। 2 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा इधर। अब देखो 4 को जो है मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 को जो है 2 से डिवाइड कर लूँगा, यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो ये 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। फिर जो है 9 को फैक्टराइज कर लूँगा, यहाँ पर देखो 9 को जो है डिवाइड करूँगा मैं यहाँ पर 3 से 9 को डिवाइड करूँगा तो ये जो है 3 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3 क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को जो है यहाँ पर 3 से ही डिवाइड कर दूँगा तो 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब जो है मैं 25 को जो है फैक्टराइज कर लूँगा। 25 को यहाँ पर फैक्टराइज करूँगा तो इसमें जो है किससे डिवाइड होगा, या 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड करो इसको, देखें 5 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 5 जो यहाँ पर प्राइम नंबर है, 5 को 5 से ही डिवाइड करूँगा तो 5 को जो है 1 टाइम यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इनको प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। तो 8 इज इक्वल, देखो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 को मैं 2 की पावर 3 लिख लूँगा और मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है 9 को जो है इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 9 इज इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 है तो 3 की पावर 2 लिख लूँगा इसको, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। फिर जो है 25 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा। 25 को लिखूँगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 है तो 5 की पावर 2 लिख लूँगा और मल्टीप्लाई आपको हो जाएगा 1।
अब जो है इन तीनों इंटीजर्स का जो है मैं एचसीएफ ज्ञात कर लूँगा। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है इन तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में देखूंगा कि कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है। तो देखो कॉमन नंबर आ रहा है यहाँ पर 1। अब इस कॉमन नंबर में से क्या करना है, आपको न्यूनतम पावर वाला नंबर लेना है। तो सब में यहाँ पर जो है 1 की पावर 1 ही है, तो 1 की पावर 1 ही उठ जाएगा यहाँ से। यहाँ पर जो है 1 की पावर 1 यानी कि 1 जो है एचसीएफ आ जाएगा इसका, ठीक है। अब जो है एलसीएम ज्ञात कर लूँगा। एलसीएम में आपको क्या करना है, जो कॉमन नंबर है उसकी अधिकतम पावर वाला नंबर उठाना है। तो यहाँ पर जो सेम ही पावर है सबके ऊपर, तो 1 की पावर 1 ही उठाएगा कॉमन नंबर में से, ठीक है। और बाकी जो नंबर बचे हैं उनको ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो देखो एक तो 1 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पर कॉमन नंबर में से, और 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2, इन सबको जो है मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो है एलसीएम ज्ञात कर लूँगा। तो देखो यहाँ पर जो है 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 को लिख लूँगा मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 3 की पावर 2 को लिख लूँगा मैं मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 को लिख लूँगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब जो है इन सब को जो है आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। इन सब को मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपके पास 1800। तो ये जो है एलसीएम आ गया हमारे पास 1800। इस प्रकार से जो है आपको एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पर ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 दे रखा है। फाइंड एलसीएम 306 और 657 का जो है एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं गिवन यहाँ पर लिख लेता हूँ जो दे रखा है आपको, क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। जो देखो फर्स्ट नंबर जो दे रखा है आपको, फर्स्ट नंबर जो दे रखा है वो दे रखा है 306, तो ये 306 लिख दिया मैंने। और सेकेंड नंबर जो दे रखा है, वो सेकेंड नंबर जो दे रखा है आपको वो दे रखा है यहाँ पर 657, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ वो दे रखा है 9, और एलसीएम जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो आपको एक फार्मूला ज्ञात होना चाहिए, फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। देखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर को और सेकेंड नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर की जगह फर्स्ट नंबर उतार दूंगा यहाँ पर। फर्स्ट नंबर क्या है 306, तो 306 आ जाएगा फर्स्ट नंबर की जगह, और सेकेंड नंबर की जगह आ जाएगा 657 इज इक्वल, एचसीएफ की जगह 9 आ जाएगा, और एलसीएम हमें फाइंड करना है तो एलसीएम की जगह एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो 9 है एलसीएम का मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो एलसीएम इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड के अंदर आ जाएगा 9, ठीक है। तो इस 306 में 9 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर, तो 34 बार डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो एलसीएम अब 34 को जो है मैं 657 से जो मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो आएगा 22,338। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 22,338 ये लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम फाइंड कर लेना है आसानी से, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो नंबर दे रखा है 6 की पावर n, आपको बताना है कि ये 0 के ऊपर समाप्त हो रहा है नहीं हो रहा। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 6 की पावर n। देखो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 को फैक्टराइज कर लूँगा। देखो 6 को फैक्टराइज करने पर क्या आता है, यहाँ पर देखो 6 को जो है मैं यहाँ पर सबसे पहले किससे डिवाइड करूँगा, 6 को मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगा 2 से। 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 3 क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। अब 3 प्राइम नंबर है तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है 6 के फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट के रूप में लिख लूँगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। अब ऊपर जो है यहाँ पर पावर n लगा दूंगा ताकि ये 6 की पावर n का जो है फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, यानी कि कोई भी नंबर 0 पर तभी समाप्त होगा जब जो है उसके फैक्टराइज करोगे उस नंबर को आप, तो उसके फैक्टराइजेशन करने पर प्रोडक्ट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 5 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 के फैक्टराइजेशन करने पर प्रोडक्ट में क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 3 आया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास नहीं आया। इसका मतलब जो है 6 की पावर n जो है यहाँ पर 0 के ऊपर समाप्त नहीं होगा। इस प्रकार से आप जो है चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, देखो क्या लिखना है नीचे कि यहाँ पर जो है कि एनी नंबर कैन एंड इन 0 ओनली इफ़ इट्स
factor is of the form 2 multiply 5. Here the factors of 6 are not of the form 2 multiply 5. Therefore, the number 6 e power n can't end with the digit 0. Question number 6. Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite numbers. देखो एक नंबर जो है आपको दे रखा है यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस यहाँ पर 13, इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर तो है, लेकिन क्यों ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ये आपको रीजन देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। देखो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। देखो कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो एक और स्वयं के अलावा अन्य नंबर से भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई इसकी। जो दूसरी डेफिनेशन आएगी वो आएगी कि ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो, वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। देखो एक एग्जांपल के द्वारा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर ले रहा हूँ मैं 4। देखो 4 को आप फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। देखो इसके कितने फैक्टर आए, यहाँ पर देखो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि 3 फैक्टर आ रहे हैं इसके। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। यानी कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, तो चलो चेक कर लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इज इक्वल यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर जो है 13 कॉमन ले लूँगा। 13 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 बचेगा इधर, और प्लस का साइन आ जाएगा बीच में यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के 1। ठीक है, अब देखो इज इक्वल यहाँ पर 13 बाहर ऐसा कैसा मैं लिख दूँगा, और यहाँ पर 11 को 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 77 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इज इक्वल 13 यहाँ पर बाहर उतार दूँगा यहाँ पर, और 77 को प्लस 1 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 78। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 13 मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 1 सब के अंदर आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इसके फैक्टर है वो क्या है, 2 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर, रीजन हमने दे दिया यहाँ पर कि क्या है कि ए नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए ये जो है क्या है कंपोजिट नंबर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर रीजन दे दो आप, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ये जो आपको रीजन दे देना है। अब देखो इसका सेकेंड नंबर आपको जो दे रखा है वो दे रखा है यहाँ पर। देखो सेकेंड जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। तो इसमें आपको क्या करना है, कॉमन क्या लेना है, इज इक्वल यहाँ पर 5 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मैं 5 कॉमन लूँगा तो इधर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और इधर 5 कॉमन लिया तो 1 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है इज इक्वल का साइन आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया, यहाँ पर 5 और ब्रैकेट। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1008 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो इज इक्वल 5। अब देखो 1008 में प्लस 1 करो तो 1009। अब क्लोज कर दो ब्रैकेट को। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इसके भी क्या है 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो कारण हो गया यहाँ पर कंपोजिट नंबर क्यों है ये, क्योंकि इसके जो है 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो ये जो यहाँ पर रीजन हो जाएगा। तो यहाँ पर रीजन जो है मेंशन कर दूंगा मैं नीचे। देखो रीजन हो जाएगा कि इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। इस प्रकार जो है आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर जो है एक स्पोर्ट फील्ड बना लेता हूँ और इसके चारों ओर हो जाएगा ये सर्कुलर पाथ। ठीक है, यहाँ पर
अब देखो इस सर्कुलर पाथ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर है, और यहाँ पर खड़ा है एक तो गर्ल खड़ी है सोनिया और एक बॉय खड़ा है यहाँ पर रवि, ठीक है। अब देखो इस स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन के अंदर ये दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो सोनिया है वो जो है इसका एक राउंड लेने के अंदर टाइम ले रही है, कितना ले रही है 18 मिनट। और जो बॉय लड़का है यानी कि जो रवि है वो जो है इसका एक राउंड पूरा करने में समय लेगा 12 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये दौड़ना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से रन करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से जो है रवि पहले ही आगे निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि जो है रवि जो है यहाँ पर 12 मिनट ही ले रहा है इसका एक राउंड करने में, तो रवि क्या तेज़ दौड़ रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट करते ही जो रवि यहाँ से सोनिया से आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये इसके चक्कर लगाते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रवि है राउंड लगाकर वापस जो है सोनिया को यहाँ पर जो है सोनिया से मिल जाएगा वापस आकर यहाँ पर, ठीक है। तो वो समय बताना है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है वापस कितने समय पर मिल रहे हैं, तो वो समय बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर सोनिया कितना समय ले रही है, यानी कि सोनिया टेक्स टाइम, यानी कि एक राउंड लगाने में सोनिया टाइम ले रही है यहाँ पर 18 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक राउंड जो है लगाने में रवि कितना समय ले रहा है, यानी कि रवि टेक्स टाइम, कितना टाइम लग रहा है एक राउंड लगाने के अंदर 12 मिनट। तो यहाँ पर लिख लूँगा 12 मिनट। तो आपको जो ऐसी स्थिति आ जाए तो यहाँ पर जो आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 18 और 12 का जो मैं यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो है 2 से डिवाइड करूँगा मैं, यहाँ पर दोनों को 2 से डिवाइड करूँगा, 18 को तो 9 टाइम और 12 को डिवाइड करूँगा तो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर जो है मैं 2 से अगेन इनको डिवाइड करूँगा, यहाँ पर 2 से 9 तो डिवाइड होगा, 9 ऐसा कैसे उतार दो, और 6 डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम यहाँ पर, ठीक है। अब 9 और 3 दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। 9 को यहाँ पर 3 टाइम डिवाइड कर दूँगा और 3 को यहाँ पर 1 टाइम डिवाइड कर दूँगा, ओके। अब आपको क्या करना है, 3 से वापस डिवाइड कर लो इसको, 3 से 3 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, और 1 ऐसा कैसा यहाँ पर नीचे उतार लो, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकालो नीचे, यानी कि यहाँ पर लिख दूँगा कि दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कितने समय बाद में मिलेंगे वो, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट कितने समय बाद मिलेंगे, 2 × 2, यानी कि एलसीएम निकाल लूँगा 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 3 × 3। तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 मिनट। तो यहाँ पर जो है 36 मिनट के बाद जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आकर मिल जाएंगी। इस प्रकार आपको निकाल लेना है, वेरी सिंपल।